केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान से बंद, सीएम धामी ने की सुख समृद्धि की कामना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भाई दूज के अवसर पर केदारनाथ धाम पहुंचे और शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद होने से पहले पूजा अर्चना और अनुष्ठान संपन्न किए। मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धालुओं के लिए भगवान केदारनाथ की दिव्यता और भक्ति भाव का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि केदारनाथ में नवनिर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। अगले वर्ष तक सभी निर्माण कार्य पूरे किए जाएंगे। बाबा की कृपा से यात्रा बिना किसी विघ्न के निर्विघ्न रूप से आज कपाट बंद हो गए हैं और अब हमारे ऊखी मठ में जहां बाबा का शीतकालीन प्रवास होता है, शीतकालीन गद्दी का प्रवास स्थल है, वहाँ पर पूजा और समस्त विधि विधान वहाँ पर आगे चलेंगे। और इस वर्ष बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और ये स्थल जो आप देख रहे हैं 2013 की आपदा में बहुत बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था, काफी नुकसान इस परिसर का हो गया था, आसपास के क्षेत्रों का हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर नव निर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूंकि 6 माह अत्यंत यहाँ कठिन होते हैं काम करना, लेकिन उसके बावजूद भी नव निर्माण पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर तेजी से चल रहा है। भव्य केदार, दिव्य केदार एक नया स्वरूप यहाँ पर लेता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले अगले साल तक 1 वर्ष के भीतर सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएं और जो हमारा यहाँ का निर्माण कार्य होना है उसका सारा प्लान पहले से ही तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर इसकी स्वयं भी समीक्षा करते हैं और भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का जो नव निर्माण और मास्टर प्लान है उस पर भी हमारे तेजी से काम चल रहा है। शीतकालीन यात्रा को लेकर भी प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पे आह्वान किया था, अब आप लोग भी जो है उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। देखिए, शीतकालीन यात्रा के समय में जो भी हमारे गद्दी स्थल हैं, ओंकारेश्वर है, पांडुकेश्वर है, मुखवा है, खरसाली है और जोशीमठ में भगवान नरसिंह मंदिर है, ये सभी स्थान हमारे पूरे शीतकाल में भक्तों के लिए, उनके दर्शन के लिए अनवरत रूप से वहाँ पर सभी पूजा पाठ विधि विधान से होते रहेंगे। मैं सभी देश भर के सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो शीतकाल का भी अपना यहाँ का प्रोग्राम बनाएं। उसके लिए भी हमने सब तैयारियां यहाँ पर की है। पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस यात्रा में प्रतिभाग किया था उन्होंने, और उस यात्रा को पूरे देश दुनिया के लोगों के बीच में ले जाकर उसकी जानकारी भी उनके माध्यम से हुई थी। और देश के सभी वर्गों के लोगों से उन्होंने शीतकाल में उत्तराखंड प्रवास के लिए भी अपील की थी। और इससे निश्चित रूप से जहां हमारे स्थानीय व्यापारियों को, कारोबार करने वालों को, छोटा होटल चलाने वाले, ढाबे वाले, अन्य जो हमारे होम स्टे वाले हैं, सभी को किसी न किसी रूप में जो काम उनका 6 माह बंद हो जाता था वो काम भी अनवरत रूप से जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज।